नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। आज कुछ खास बातचीत करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री अब बिहार के सीमांचल के दौरे पर आए थे। एक दिवसीय दौरा था। हालांकि पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन के साथ साथ कई स्वागत दी उन्होंने। 40,000 करोड़ का स्वागत भी दिया है। अब सवाल यहीं से उठता है कि जब सीमांचल याद मोदी जी को कब आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ सिलसिलेवार तरीके से। मोदी जी कब आते हैं बिहार ये भी बता देता हूँ आपको। 2020 पार्लियामेंट्री इलेक्शन यानी लोकसभा चुनाव जब था तब मोदी जी सीमांचल आते हैं और उन बड़े स्वागत का अनाउंस करके चले जाते हैं और उन्हें याद आ जाता है बांग्लादेशी घुसपैठी। फिर अब चुनाव बिहार में नज़दीक है, यानी लमसम 2 महीने बच गए हैं। 4.5 साल के बाद प्रधानमंत्री जी फिर बिहार के दौरे पर आते हैं और फिर बड़ा स्वागत का घोषणा कर देते हैं कि लो सीमांचल वालों तुम्हें 40,000 करोड़ का स्वागत दी जाती है। अब सवाल है कि जब सीमांचल आते हैं तो उनका याद कैसे आ जाता बांग्लादेशी घुसपैठी, और तब फिर उनकी सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठाएंगे तो फिर लोग कहेंगे कि ये मोदी विरोधी चैनल पर काम करते हैं। सच तो यही है कि सारी एजेंसी, सारी सुरक्षा सब गृह मंत्रालय के पास है, तो फिर बांग्लादेशी घुसपैठी कैसे भारत में प्रवेश कर रहे हैं। यानी फिर यही है कि यहाँ के लोगों को जुमला देना। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि बिहार में भी सत्ता में दही जमा कर बैठ जाएं ताकि हम अपने भ्रष्टाचार के जो बोलबाल है वो बढ़ावा देते रहें। अब सवाल यहाँ से शुरू होती है कि एक तरफ प्रधानमंत्री के सभाओं में भीड़ नहीं इकट्ठा होती है तो जीविका दीदियों को प्रलोभन दी जाती है कि ग्रामीण क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हाल ही में 10-10 हज़ार रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। जो स्वरूप रोजगार से वंचित हैं उनको 10-10 हज़ार रुपए मंथली वाइज दी जाएंगी, जो कि पहले यही योजना 2 लाख रुपए जो है उद्यमी योजना के तहत दी जाती थी। हजारों फॉर्म भरे गए, ऑनलाइन लोगों ने किया, मगर उनमें से 2% लोगों को मिली 2 लाख रुपए के रोजगार की योजनाएं। बाकी तो धरा का धारा कहां चले गया, फाइल कहां चली गई, सरकार की नीति किसी को पता तक नहीं। अब सवाल यहां से ये उठता है कि अब चुनाव नजदीक है। 4.5 साल में सरकार इन योजनाओं को क्यों नहीं ले आई जो अब चुनाव नजदीक आया है। चुनाव नजदीक आते ही सरकार लगातार धरातल पर योजनाएं उतार रही है, लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं कि अब लॉलीपॉप ले लीजिए। बच्चे हैं छोटे से, यहाँ जनता बच्चे हो जैसा ही बिहेवियर हो रहा है। अभी हाल ही में एक वीडियो पूर्णिया से ही आई है, महिलाएं कह रही है मोदी जी 5 किलो अनाज दे रहे हैं। ये कभी नहीं पूछ रहे यहाँ की जनता की भी कसूरवार है। बिहार की जनता को पूछनी चाहिए, चाहे आपके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, आप उनसे पूछिए कि आप 5 साल में हमारे बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, रोजगार के स्वरूप पर आप क्या काम कर रहे हैं। ये भी पूछिए कि हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं पर आपने क्या काम किया और आने वाले टाइम में क्या करने जा रहे हैं। नहीं पूछना है। हमें 5 किलो अनाज मुफ्त की खाने की आदत पड़ी है। यही भाजपा के लोग कहते थे मुफ्त की रेवड़ी दिल्ली में बढ़ रही है। अब बिहार के लोगों को भी इसकी रेवड़ी की आदत लग गई है। अब तो लोग खाने को मजबूर हो गए हैं। अब तो तारीफ करेंगे ही प्रधानमंत्री जी, 5 किलो का अनाज मुफ्त की तो दे रहे हैं, हम भी लाइन पे टक 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 खड़े होकर के ले रहे हैं और अपने झोला भरकर घर ले जाते हैं। फिर हम लगाएंगे एक कहावत यहाँ से याद आती है, एक मूवी है, 5 रुपए में नारा लगाया कबाब बिरयानी खाने के लिए मुझे 5 रुपए मिल गया। ये सेम हालत बिहार की जनता की दिख रही है। अब वो कह रहे हैं मोदी जी के रैलियों में जाएंगे, नारा लगाएंगे, हमें 5 किलो वाला राशन मिलेगा, फिर हमारी रोजी रोटी चलेगी। कब तक ये बिहार की जनता ऐसी मारामारी झेलते रहेंगे? कभी आप सोचिए, आपके जो परिवार के सदस्य दिल्ली बॉम्बे में जब खट रहे हैं, जब बिहारी कह के मार कर भगाया जाता है, क्या आप उनके दर्द को नहीं समझ रहे हैं? मैं उन सारे बिहार वासियों से सवाल पूछना चाहता हूं, तब आपको याद नहीं आता है कि हमें 5 किलो राशन के जगह में बॉम्बे जैसे शहर महाराष्ट्र में भाषा के अवज में मारा जाता है, धक्के मार के भगाया जाता है। कहता है तुम बिहारी हो, तुम बिहार के लोग गंद मचाने आते हो, तब कोई पूछने वाला नहीं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं बिहार के पूर्णिया में, एक एयरपोर्ट का स्वागत देने के बाद फिर वही जुमला, फिर वही उन्होंने दोहराया है। मैं आपको बता दूं 2020 चुनाव में आकर कहते 2022 में एक भी कच्चा घर नहीं रहेगा, सब पक्के हो जाएंगे। और अब बता दें आपको 2025 चल रहा है। मोदी जी 3 साल बीत गए हैं, फिर वही झूठ। कब तक झूठ बोलेंगे? यहाँ की जनता को मूर्ख बनाने का काम अब करते रहेंगे। यहाँ की भी जनता अब समझ में आ गई कि यहाँ की जनता 5 किलो की राशन के लिए मर रही है। उनके पति बच्चे बाहर खट रहे हैं, बिहारी कह के मारा जाता है, धक्के दे के निकाला जाता है,
तब इन्हें मोदी जी से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती है। और लाइन लग करके हम गए हैं, किसको देखने गए हैं? तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी को देखने गए हैं। वाह रे बिहार की जनता, कब सुधरोगे? बगल में जहां प्रधानमंत्री जी आते हैं वहां पे एक हॉस्पिटल है। बिहार के राजद के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज खोल दिया। अब सवाल है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्टेज से कह रहे हैं हमने बिहार को सौगात दिया, बिहार के सीमांचल को सब कुछ दे दिया। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, बताइए आखिर जो भी आपकी सरकारी हॉस्पिटल है लाचार व्यवस्था में क्यों है? चाहे सुपौल सदर हॉस्पिटल हो, अररिया सदर हॉस्पिटल हो, पूर्णिया जेएमसीएच हो, या फिर जहां से आपके केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह है, बेगूसराय सदर हॉस्पिटल की हालत दयनीय क्यों है? जवाब दीजिए। सिर्फ बिहार की जनता भी तो मूर्ख हो चुकी है। अब तो जागिए। इस 4.5 साल में नेताओं ने किया क्या है, इनसे पूछिए। वक्त आपका है और वोट इस उंगली की जब पहचान को आप पहचान लीजिएगा कि इस उंगली की ताकत कितनी है, तो इन नेताओं के अकल ठिकाने आ जाएंगे। वरना फिर ऐसी ही बिहार के लोग अदर स्टेट में पलायन करते हैं और बिहारी क्या के मार के भगाया जाता है, फिर आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। भारत के पाकिस्तान एशिया 2020 का मैच कल खेला गया था, जिसमें भारत पाकिस्तान का ये मैच नहीं होना था। हमारे देश की बेटियों का सिंदूर उजाड़ा गया। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत इसका बदला लिया गया, मगर अफसोस है कि इस बात पर कि बीसीसीआई के अध्यक्ष बने बैठे हैं अमित शाह के बेटे। अब सवाल है, जिस देश में आतंकवाद पनप रहा हो, जिस देश से हमें नफरत हो गई है, जिस देश से मिलना तक हम पसंद नहीं करते हैं, उसके साथ भारत के एशिया 2020 कप खेला गया पाकिस्तान के साथ। अफसोस है कि आज भी उस पर एक शब्द भी नहीं बोले। भाजपा के लोगों के मुंह पे पट्टी बंदी पड़ी है। पहलगांव आतंकी हमले अब तक नहीं भूले हैं। उन बहनों के सिंदूरों को उजाड़ा गया, उस चीजों को नहीं भूला है। इस देश की जनता जान रही है। वाह, भाजपा सत्ता में आई है किसके बदौलत? अब सवाल यहां से उठता है कि इस देश का मजाक बनाने में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। देश की हालत को लेकर आप जान ही रहे हैं। हाल ही में नेपाल में जो घटना हुई है, इससे समझिए कि गोदी मीडिया के लोगों को नेपाल में दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। गोदी मीडिया के हाथ तो सुधरने वाले हैं नहीं, उन्हें नेवाले मिलते हैं। मोदी जी कहते हैं ले लो नेवाले, खा लो, तुम्हारी रोजी रोटी हमसे चलती है। अब सवाल यहां से है कि बिहार आते हैं प्रधानमंत्री जी, बांग्लादेशी घुसपैठी नजर आते हैं, मगर एजुकेशन सिस्टम को सुधारा कैसे जाए इस पर एक शब्द भी नहीं बोले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी कल मणिपुर में थे। मणिपुर में जो घटना हुई पिछले साल, उस घटना पर एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला। अब सवाल है, क्या इस देश के प्रधानमंत्री का सिर्फ बांग्लादेशी नजर आता है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री एजुकेशन सिस्टम पर एक शब्द ही बोले? क्या प्रधानमंत्री जी अब फिर से उन्होंने कहा कि 40,000 करोड़ का स्वागत बिहार को दिया? क्या दे दिया, बता दीजिए मुझे। अब सवाल है, 40,000 करोड़ का आपने जो स्वागत देने की बात कही है, सिर्फ जुमले, धरातल पर कुछ भी नहीं। भ्रष्टाचार फैलाने में यही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सबसे बड़ा रोल है। इनकी अफसरशाही इतनी बढ़ चुकी है कि आम जनता इनसे तंग हो चुके हैं कि आखिर चल क्या रहा है। फिर से मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री की रैली में बिहार की जनता गए, मगर आप फिर से सोच लीजिए, नहीं तो शाहरुख खान की उस मूवी को देखिए। इस 5 साल में आपके नेताओं ने क्या किया? इन सारे नेताओं के, पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से पूछिए कि आपने 5 साल में क्या किया। जो मैं 5 साल तुम्हें दूं तो किस बात की गारंटी क्या है? अब 5 साल के लिए, मेरे 5 साल जो आपको मिलेंगे, मेरे लिए क्या करने जा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी के जुमले को सुनिए जरा सा, फिर मैं आपको बताता हूं विस्तार से क्या कुछ है। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी ने न केवल बिहार के सम्मान को खतरा है, बल्कि बिहार की पहचान को भी खतरा है। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए ही मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा
दोनों को दांव पर लगाना चाहते। लेकिन आज पूर्णिया की इस धरती से मैं इन लोगों को एक बात अच्छी तरह समझाना चाहता हूं। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए, मैं जरा उनको चुनौती देता हूं। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मोदी की गारंटी है। घुसपैठियों पर कार्रवाई भी होगी और देश इसका अच्छा परिणाम भी देख के रहेगा। घुसपैठ के समर्थन में कांग्रेस आरजेडी वाले जो विषय उछाल रहे हैं, बिहार और देश की जनता उन्हें बहुत करारा जवाब देने जा रही है। सवाल यहीं से उठता है कि बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठी, चुनाव आते हैं, प्रधानमंत्री लंबे वादे करके चले जाते हैं, बगल में जीएमसीएस हॉस्पिटल है, उसकी हालत गत्ती हालत में है, उस पर एक शब्द भी नहीं बोले। माननीय मुख्यमंत्री स्टेज से दहाड़ रहे थे, उनकी हॉस्पिटल लाचार व्यवस्था में है। मैं गिनती कर रहा हूँ तो 38 जिला की हालत दयनीय है। मुख्यमंत्री जी का इस पर एक शब्द भी नहीं निकल में आया कि मैं हॉस्पिटलों की हालत क्या बदलने जा रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी इस पर नहीं बोलेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो है बीजेपी के अंदर हाईजैक हो चुके हैं। वो जो चाहते हैं वो चाहते हैं, विकास कुछ भी नहीं हो, जनता का कल्याण नहीं है। जनता भी तो वैसी है ना, 5 किलो की मुफ्त वाली राशन जो चाहिए इन्हें अपने बच्चों का भविष्य नहीं चाहिए। इनके पति बेटे जब बाहर में दर दर की ठोकर खा रहे हैं, नहीं पूछने वाला है। सवाल सीधा है, फिर इस बार सोच समझकर वोट करिए। इस वोट का प्रयोग करने में, इस उंगली में इतनी ताकत है कि आपकी तस्वीर और तकदीर बदल सकता है। वरना आप 5 किलो की मुफ्त वाली रेवड़ी के चक्कर में आपका भविष्य बर्बाद हो सकता है, आपका दर पीढ़ी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री जी बिहार के दौरे पर आते हैं, लंबे लंबे सौगात देकर चले गए हैं। अब देखना यह है कि इसका फ़ायदा क्या जनता को मिलती है। जीविका दीदियों को प्रलोभन देकर बुलाया गया कि 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, आप पूर्णिया के सभा में चलिए। प्रधानमंत्री के जी की सभाओं में भीड़ नहीं होती है, तो जो आंगनवाड़ी केंद्र में नौकरी करते हैं उनको धमकी दी गई, आप अगर नहीं जाएंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वाह प्रधानमंत्री जी, क्या मजाक बना रखा है आपने। इस देश की महिलाओं की अपमान किस तरह से आप कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। वाह, मजाक तो आपने कर रखी है प्रधानमंत्री जी। देश की जनता भी किस तरह से आपको समझ रही है, ये समझ से परे है। आने वाले समय में चुनाव नज़दीक है। अब इस देश की जनता और इस बिहार की जनता खास तौर पर इस पर पूर्ण विचार करें और इस उंगली की पावर को पहचानिए और अपने नेता से ज़रूर सवाल पूछिए कि इस 5 साल में पलायन रोको का क्या योजना चल रही है, स्वास्थ्य पर क्या काम कर रहे हैं, शिक्षक पर, शिक्षा व्यवस्था पर, सभी सब्जेक्ट की शिक्षकों की बहाली क्यों नहीं, इंग्लिश सब्जेक्ट की कंपलसरी आप कब करवा रहे हैं, और पूछिए कि हमारे क्षेत्र के हर पंचायत में डिग्री कॉलेज कब दे रहे हैं। ये सवाल ज़रूर पूछिएगा। फिलहाल हम लेते हैं इजाज़त। आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।